एक खूबसूरत सुबह थी और तीन नन्हे दोस्त अली, सारा और उमर एक अनोखे रास्ते पर निकलने वाले थे। इनके हाथों में एक पुराना नक्शा था जिसमें एक पोशीदा खजाने का राज छुपा था। अली, देखो, ये है वो नक्शा जो मेरे दादा अब्बू ने मुझे दिया था। वो कहते थे कि इन पहाड़ों में कहीं एक कदीम खजाना छुपा हुआ है। सारा, लेकिन ये रास्ता तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अली, और ये पहाड़ भी कितने ऊंचे हैं। उमर, क्या हम अकेले जाएंगे? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अली, अरे ऐसे कैसे, हम सब बहादुर हैं और मैंने सुना है कि इन पहाड़ों में एक बहुत बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स रहते हैं जो हर रास्ते से वाकिफ हैं। हम इनकी मदद लेंगे। सारा, ये अच्छा ख्याल है, चलो फिर इनकी तलाश में चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराने दरख्त के पास एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहाँ एक बुजुर्ग शख्स लकड़ी का काम कर रहे थे। ये वही थे जिनके बारे में अली ने सुना था। अली, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चों, कहो कैसे आना हुआ इस वीरान रास्ते पर? सारा, बाबा जी, हम एक खजाने की तलाश में निकले हैं जो इन पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा जी, खजाना? पहाड़ों में बहुत से राज छुपे हैं मेरे बच्चों, लेकिन हर खजाने को पाने के लिए हिम्मत, सब्र और अक्ल की जरूरत होती है। उमर, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? हमें रास्तों का नहीं पता। बाबा जी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना रास्ता आसान नहीं होगा। क्या तुम सब तैयार हो? तीनों बच्चे, जी हम तैयार हैं। और यूं बाबा जी इनके रहनुमा बन गए, एक ऐसे सफर के लिए जो सिर्फ खजाना की तलाश नहीं बल्कि जिंदगी के अहम सबक सीखने का सफर था। बाबा जी की रहनुमाई में उन्होंने अपना सफर जारी रखा। जल्द ही वो एक दुश्वार पथरीले रास्ते पर पहुँचे। बाबा जी, ये रास्ता थोड़ा दुश्वार है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे का हाथ थाम लो तो आसानी से पार कर लोगे। सारा, ये तो बहुत मुश्किल है बाबा जी। जिंदगी में कोई भी बड़ी कामयाबी बगैर मेहनत के नहीं मिलती मेरे बच्चों। हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखाता है। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुश्किल रास्ते को पार कर लिया। ये सिर्फ एक पथरीला रास्ता नहीं था, ये इनकी दोस्ती का पहला इम्तिहान था। अली, हमने पार कर लिया। वो आगे बढ़े और एक तंग दरे में दाखिल हुए। यहाँ भी उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और कामयाबी से गुजर गए। आगे एक गहरी और अंधेरी गार थी। उमर के दिल में खौफ समा गया। उमर, बाबा जी, ये तो बहुत अंधेरी गार है, मुझे डर लग रहा है। बाबा जी, डरो नहीं मेरे बच्चे, अंधेरा सिर्फ एक पर्दा है, इसके पीछे रोशनी होती है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि हिम्मत से काम लेना चाहिए? बाबा जी ने अपनी लाठी की रोशनी में रास्ता दिखाया और बच्चों ने हिम्मत करके इस तारीक गार में कदम रखा। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक रोशनी नजर आई। सारा, वो देखो रोशनी। वो गार से निकले और एक खूबसूरत वादी में पहुँचे जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक चश्मा बह रहा था। अली, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। उन्होंने महसूस किया कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। बाबा जी उन्हें एक बहुत पुराने और घिने दरख्त के पास ले जाते हैं। बच्चे इधर उधर खजाना तलाश कर रहे हैं। उमर, मुझे तो कोई संदूक नजर नहीं आ रहा। सारा, ना ही कोई चमकती हुई चीज। तब बाबा जी ने मुस्कुरा कर एक ऐसी बात कही जिसने बच्चों के जहनों में रोशनी भर दी। बाबा जी, मेरे बच्चों, खजाना हमेशा सोने चांदी की शक्ल में नहीं होता। आज तुमने जो कुछ सीखा वो असल खजाना है। अली, क्या मतलब बाबा जी? बाबा जी, तुमने एक दूसरे का साथ देना सीखा, मुश्किल रास्तों पर हिम्मत नहीं हारी, अंधेरे का सामना किया और अपनी अक्ल से काम लिया। यही असल खजाना है। सब्र, हिम्मत, दोस्ती और इल्म, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें जिंदगी में किसी भी मुश्किल से निकाल सकती हैं। सारा, तो इसका मतलब है कि हमने सबसे बड़ा खजाना पा लिया। उमर, हाँ, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अली, आपका बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने हमें बहुत अहम सबक सिखाया। बाबा जी, खुश रहो मेरे बच्चों। अब जब तुम घर जाओगे तो तुम सिर्फ खजाने के मुतलाशी नहीं रहोगे, बल्कि तुम जिंदगी के बेहतरीन साथी बन जाओगे। बच्चे खुशी खुशी बाबा जी के साथ वापस लौटे। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी खजाना किसी संदूक में बंद नहीं होता, बल्कि वो इनकी अपनी सलाहियतों और रिश्तों में मौजूद होता है।